ज्ञानवापी मंदिर में वजूखाने के ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिलने के बाद अब वहां वजू करने पर पाबंदी लगाने की मांग उठने लगी। ऐसे में अगर आप नहीं जानते तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वजू क्या है और मुस्लिम धर्म में इसे लेकर क्या मान्यता है। आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने मुस्लिम विद्वानों से बात की है, जिन्होंने बताया है कि वजू अरबी मूल का शब्द है और यह नमाज की तैयारियों का पहला चरण है। मस्जिद में नमाज से पहले मुस्लिम समुदाय का हर शख्स शारीरिक शुद्धता के लिए वजू करता है। इस्लाम धर्म के जानकारों का कहना है कि वजू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जा सकती है। माना जाता है कि वजू के लिए पानी बहता हुआ होना जरूरी है। वजू करना महिलाओं के लिए भी जरूरी होता है। अगर कोई घर पर भी नमाज कर रहा है तो उन्हें भी वजू करना जरूरी होता है। वजू कैसे किया जाता है और वजू के क्या नियम हैं और एक मस्जिद में वजू खाने की अहमियत क्या होती है, इस पर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद से अशरफ वाणी की रिपोर्ट में आपको सभी जवाब मिल जाएंगे। पूरे देश में वजू खानों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। हम आपको समझाएंगे आज कि हर मस्जिद में वजू खाना क्यों होता है और एक मुसलमान के लिए नमाज पढ़ने से पहले वजू क्यों ज़रूरी है। हम श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में हैं। अगर कहें तो कश्मीर में सबसे पुरानी जामिया मस्जिद जो है श्रीनगर की यही मस्जिद और सबसे बड़ी मस्जिद भी यही है। और यहीं पर सिर्फ उस तरह का वजू खाना बना है जो रिवायती तौर पुरानी मस्जिदों में है। जो भी अब नई मस्जिदें बनती हैं उनमें इस तरह के वजू खाने नहीं होते हैं। ये वजू खाने तब होते थे जब वजू खाने इसलिए होते थे क्योंकि पानी के साधन जो है वो नल के ज़रिए पुराने ज़माने में नहीं होते थे। तो इसी तरह एक तालाब मस्जिद के बीच में या मस्जिद के किसी किनारे पर बनाया जाता था, जहाँ पर नमाज पढ़ने से पहले लोग वज़ू करते थे। तो इसमें मल्टीपल पानी सोर्स होता है बीच में, जिसका सोर्स जो है सेंटर में या कहीं पर भी रखा जाता है, जिसको आमतौर से फाउंटेन कहा जाता है। जैसे कि श्रीनगर की इस जामिया मस्जिद में ये पानी का सोर्स है, जहाँ से इस कुंड में पानी आता है और पूरे चारों ओर से लोग इस वज़ू खाने के भीतर बैठते हैं और फिर वज़ू करते हैं। इस्लाम में जो ज़रूरी है वज़ू के लिए 4 चीज़ें हैं। हाथ धोना, क्योंकि ये पानी है और इसका निकास जो है यहाँ से है। यहाँ से हाथ उठाया और अपने हाथ धोए। वज़ू का सबसे पहला जो फ़र्ज़ जिसको कहा जाता है या जो रिचुअल कहें वो हाथ धोना है। और हाथ धो के फिर कली करना, क्योंकि मुंह में गंदगी भी होगी तो इस पानी के सोर्स में ना जाए, इसीलिए ये दूर रखा जाता है वज़ू की जगह से। यहाँ से पानी उठाया फिर कुल्ली 3 बार करनी होती है एक मुसलमान को नमाज पढ़ने से पहले कुली। उसके बाद इसी से पानी उठाकर जो है नाक 3 बार साफ़ करनी है। नाक में थोड़ा पानी डालना है, वो साफ़ करनी है। और उसके बाद 3 बार जो है पूरे चेहरे को जो है धोना है। ये वज़ू का और एक फंडामेंटल है, बेसिक है, ये भी 3 बार करना है। उसके बाद इस बाजू तक जो है 3 बार हाथ धोना है वज़ू के लिए। तो ये जो है मैं 3 बार हाथ वज़ू के लिए धोता हूँ यहाँ तक, इस टुकने तक। और उसके बाद मसा है जो इसमें किया जाता है वज़ू में। तो उसमें पूरे जो गीले हाथ हैं वो आपको हाथ के ऊपर से लेने हैं, कानों के बीच से थोड़ा सा वेट जो हाथ है वो लेना है, गर्दन पे इसको लेना है वेट हाथ को। और उसके बाद ये पानी जो इन पे इसको मसा बोलते हैं। और उसके बाद पाँव धोने होते हैं। उसी के बाद जो है नमाज पढ़ने के लिए जाया जाता है। लेकिन अब जो है इस वज़ू को कोई भी जब नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान जाता है उसको पहले वज़ू करना है। वज़ू में होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, तभी वो नमाज पढ़ सकता है। और जितनी बार भी कोई मुसलमान नमाज पढ़े, जो 5 बार दिन में एक मुसलमान को पढ़नी होती है, या फिर ईद की नमाज हो, जुम्मे की नमाज हो, तो नमाज पढ़ने से पहले हर एक मुसलमान को वज़ू करना ज़रूरी है। और कई सारे लोगों के इसमें खदशे हैं कि पता नहीं वज़ू में क्या होता है क्या नहीं होता है। यही 4 फंडामेंटल हैं जो वज़ू के लिए ज़रूरी है। और जब एक मुसलमान वज़ू पूरा करता है तब जो है वो फिर नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है। लेकिन अब चूँकि ज़माना बदल गया है, अब हर घर में वाशरूम है, वाश बेसिन है, तो अब मस्जिदों में भी ये मॉडर्नाइजेशन आई है, जहाँ पर अब
बाथरूम में जाकर वज़ू किया जाता है, उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जो पुराने वज़ू खाने हैं वो जिस तरह से इस श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में है, जो सबसे पुरानी मस्जिद जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर सिर्फ वो रिवायती वज़ू खाना जो है पाया जाता है जो पहले या पुरानी मस्जिदों में देश और दुनिया भर में है। और हर जगह पर इसी तरह मस्जिद के किसी हिस्से में ये वज़ू खाना बनवाया जाता है ताकि लोग आराम से एक ही जगह पर इस वज़ू खाने के आसपास बैठकर वज़ू कर सकें। रऊफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद से आज तक।